हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत और मैं आप सभी का रजत स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की पहली कविता डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जिसके जो लेखक हैं, जिसके जो पोइट हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही रियलिस्टिक पोइट रहे हैं, जिन्होंने वास्तविक जीवन पर, अवधारणाओं पर, सामाजिकरण पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक जो कविता है वो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। वैसे तो डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पर डस्ट का जो मतलब है वो एक कण से लिया गया है। डस्ट मानी होता है कण, ऑफ मानी का, स्नो मानी बर्फ। बर्फ का एक कण या बर्फ का एक पीस या बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा या बर्फ की एक बूंद, ऐसे कह सकते हैं। तो एक बार जो कवि हैं वो कहीं जा रहे थे। उनका मूड सुबह से ही बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। तो जो सीज़न था, जो मौसम था, बहुत ही ज़्यादा जाड़े का था। और जाड़े में आपने देखा होगा कि एक पेड़ है और पेड़ों पर हर जगह, पेड़ों की टहनियों पर, पत्तों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो कवि जा रहे थे और कवि का मूड जो था बहुत ज़्यादा क्या था, अपसेट था। तो कवि रास्ते में जाते जाते एक पेड़ होता है, एक पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक ऑस्ट्रेलिया का ट्री है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए हेमलॉक बोला जाता है, लेकिन हेमलॉक का मतलब होता है अंडौआ, मतलब हम बोलते हैं धतूरा। तो धतूरा मतलब एक जहरीला, एक क्या होता है, वृक्ष होता है, जिसके लिए अशुभ माना जाता है। और जो क्रो होता है, इसके लिए भी एक अशुभ माना जाता है। अब आपने देखा होगा गांव में रीति रिवाज में कहते हैं कि हम जा रहे हैं, अरे हमें ये बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही इसी बात की चर्चा कवि ने इस कविता में, इस पोयम में की है। तो देखिएगा, द वे ऑफ क्रो, कविता यहाँ से स्टार्ट होती है। कवि हैं, कहीं जा रहे हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो वे मानी रास्ते में, एक क्रो, एक कॉय ने, द वे मानी रास्ते में, ए मानी एक, क्रो मानी कॉय ने, शूक मानी हिला दी, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, मतलब कौआ जो था वो, एक कौआ जो था एक पेड़ की टहनी पे बैठा होगा, ठीक है, बैठा था या बैठा हुआ था या उड़ रहा था, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हो, ठीक है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मानी होता है एक विशैला, यानी कि एक धतूरे का पेड़। जब कवि जा रहे थे तो कवि एक रास्ते में ठहरे हुए थे, एक वृक्ष के नीचे ठहर गए थे, लेकिन कवि के लिए ये नहीं पता था कि ये ट्री है, ये किसका है, ये एक विशैला है, किसका है, पता नहीं। तो रास्ते में जो कवि एक हेमलॉक ट्री यानी कि एक धतूरे के पेड़ के नीचे थे, तो ऊपर से कॉय ने क्या, उस टहनी के लिए हिला दिया। सूख माने होता है हिला देना, ठीक है। डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, कवि खुद वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक कॉय ने, द वे मानी रास्ते में, एक कॉय मानी कौए ने, शूक मानी हिला दिया, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट मानी होता है टुकड़ा, यानी कि एक मतलब एक कण, ऑफ स्नो मानी बर्फ का, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे के, ट्री मानी पेड़ से। तो कवि पहले स्टेंजा में ये कहना चाहते हैं कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक कॉय ने, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, उसने मेरे ऊपर एक बर्फ़ का कण गिरा दिया, यानी कि बर्फ़ का कण मेरे ऊपर गिरा दिया। अब कवि ने देखा कि बताओ, मेरा मूड तो पहले से ही ख़राब था, लेकिन मैंने ये क्या देख लिया, एक हेमलॉक ट्री देख लिया, ये एक बहुत ही ज़्यादा विशैला क्या होता है, पेड़ होता है, और ऊपर से मैंने ये क्या देख लिया, कौवा देख लिया, ये भी एक क्या है, अशुभ है। अब तो मेरा मूड जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तभी से क्या हुआ, कवि का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। और कवि का जो पूरा जो दिन था, शेष का जो दिन था, जो बचा हुआ जो दिन था, वो बहुत ही आनंद से, बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही मज़े के साथ व्यतीत हुआ। तो कवि ने सोचा कि हमारा मूड ख़राब था, कोई बात नहीं, लेकिन हमने इन चीज़ों को देखा जिसके लिए मानव क्या है, अशुभ मानते हैं, जिनके लिए मानव क्या अशुभ मानते हैं, गलत मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें अशुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि उनको देख के हम बुरा मानने हैं या शुभ मानने हैं, वो भी तो एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कविता जो है हमें इसी बात की शिक्षा देती है, क्योंकि हमें किसी चीज़ को देखकर अपने मन में सामाजिक धारणा नहीं बनानी चाहिए। कोई भी प्राणी अशुभ नहीं होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है पहले स्टंजा में।
कवि कह रहे हैं कवि का मूड क्या था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन उन्होंने क्या देखा, एक कौवा देखा है, और कौवा कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री पे। कौवा भी अशुभ होता है, और जो हेमलॉक का ट्री है एक जहरीला वृक्ष है, वो भी एक अशुभ है। तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों चीज़ अशुभ हो गई। लेकिन ये कब देखी उन्होंने, बर्फ़ के टुकड़े गिरने से। ना बर्फ़ का टुकड़ा गिरता, ना कभी ऊपर के लिए देखते। जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा कभी के ऊपर गिरा तो कभी ने ऊपर देखा, उनके लिए कौवा दिखा। और क्या देखा, साथ में कौन सा पेड़ देखा, वो धतूरे का पेड़ देखा, हेमलॉक ट्री देखा। दोनों ही क्या थे, एक अशुभ चीज़ थे। लेकिन आगे का जो दिन था, उन दोनों को देखकर कवि का जो दिन था, शेष बचा हुआ दिन बहुत ही अच्छे के साथ, बहुत ही मज़े के साथ व्यतीत हुआ। इसीलिए कवि ने ये कहा है, इस कविता ये हमें ये संदेश देना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है कि हमें किसी भी सामाजिक चीज़ों के लिए अपने मन में बैड कंसेप्ट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम अगली लाइन को और देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, भाई जैसे ही उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ सुनो, मतलब एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरा है ना, या बर्फ़ का पीस गिरा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने क्या, मेरा मूड और मेरा हृदय दोनों के लिए बचा लिया, दोनों के लिए सेव कर लिया, दोनों अच्छा हो गया। जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा गिरा, अब बर्फ़ का टुकड़ा गिरने से क्या हुआ, उनका मूड तो पहले से ख़राब था। बर्फ़ का टुकड़ा गिरा, कभी ने ऊपर देखा, भाई क्या है, उन्होंने देखा अरे ये तो एक विषैला पेड़ है, अरे अब तो मुझे और ज़्यादा अशुभ होना चाहिए, है ना, अब मुझे और ज़्यादा बुरा मानना चाहिए। और ऊपर में साथ में क्या है, कौवा हो गया, अरे ये तो और भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो हालांकि और बुरा होना चाहिए था, लेकिन आगे का जो दिन था उनका बुरा नहीं हुआ, आगे का जो दिन था उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। तो कवि कह रहे हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन, उन्होंने मेरे हृदय को, मेरे दिल को, एक चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय के साथ साथ उन्होंने मेरा मूड भी, जो मेरा मस्तिष्क भी क्या कर दिया, बदल दिया। पहले से मेरा जो मन क्या था, उदास था, दुखी था किसी बात को लेकर, अब उनको देखकर, किसको, एक अंडुआ के पेड़ को देखकर, यानी कि एक धतूरे के पेड़ को देखकर, और क्या बोलते हैं, कौवे को देखकर मेरा मूड चेंज हो गया, यानी कि प्रसन्न हो गया। एंड मानी, और सेव मानी बचा लिया, सम पार्ट, बचा कुचा दिन, मतलब शेष जो बचा कुचा दिन था, शेष बचा कुचा जो पार्ट था ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रून, जो बर्बाद होने वाला था, मैंने उनके लिए बचा लिया। क्या बचा लिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई कहानी या कोई घटना नहीं घटी जिससे और बुरा होता। बुरा तो तब हुआ था, तब मेरा मूड ही अपसेट था। जब मैंने उन दोनों के लिए देखा तो मेरा जो मूड जो था पहले से बदल गया, मैं प्रसन्न हो गया। तो कवि इस पोएम के माध्यम से लोगों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए, कुछ काट जाए, हमारे लिए वो सब चीज़ें अशुभ नहीं होती हैं, क्योंकि वो सभी क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। वो भी सभी चीज़ भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं। हमें भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज़ में क्या, उसके लिए बुरा नहीं समझना चाहिए। जो जैसा होता है अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई होगी, तो आप इसके लिए क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर जो अगली पोएम है उसके लिए लेकर आऊँगा।